हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम यूज स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद यूज स्टॉक एंड सेल्स इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद यूज स्टॉक एंड सेल्स क्राइटेरियन इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें जो जो ट्रांजेक्शन आपको कंसीडर करने हैं उसको यस कर देना है। सबसे पहले देखेंगे कंसीडर सेल ट्रांजेक्शन। सेल ट्रांजेक्शन आपको इसमें इंक्लूड करना है तो यस करेंगे उसको। कंसीडर परचेस एंड आईबीएसटी, परचेस और इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड करना है आपको तो उसको यस करेंगे। क्रेडिट नोट ऑन सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट एंड सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन कंसीडर करना है तो यस करेंगे। डेबिट नोट का ट्रांजैक्शन कंसीडर करना है तो उसको यस करेंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट का ट्रांजैक्शन यस इंक्लूड करना है तो यस करेंगे। और प्रोडक्ट टू बी ऑर्डर, जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हुए वो भी इंक्लूड करने तो उसको यस करेंगे। अगर इस सबको यस करेंगे तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हुए इसमें परचेज क्रेडिट नोट का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ये वो प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिलहाल देखते हैं हम सेल सेल को यस कर देते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कंपनीज कौन से एक कंपनी का चाहिए तो एक कंपनी का दे सकते हैं हम, मल्टीपल कंपनी चाहिए तो मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऑल कंपनी का चाहिए तो एंटर करेंगे खाली। एक सिंगल सप्लायर का चाहिए आपको तो सप्लायर का स्टॉक एंड सेल्स, यूज स्टॉक एंड सेल्स आ जाएगा। अगर सप्लायर नहीं चाहिए तो कंट्रोल डिलीट से ये ब्लैंक कर सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सिलेक्ट डेट रेंज आएगा, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको ये स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/9/24 से 30/9/24, 30/9/24 तक का मुझे यूज एंड स्टॉक एंड सेल्स निकालना है। उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेल को यस किया था तो उसके जरिए ये रिपोर्ट ओपन हो चुका है। पहले देखेंगे प्रोडक्ट का नाम लिखा है, उसके सामने पैकिंग, कंपनी, सेल कौन सा है, ओपनिंग कितना था, टू क्वांटिटी, इन कितना हुआ है, इन मतलब परचेस, डेबिट नोट, जिसको डेबिट नोट करेंगे तो इनका ट्रांजेक्शन उसमें आ जाएगा। आउट क्वांटिटी वन, मतलब सेल जितना हुआ है उसका आउट क्वांटिटी में जाता है। आउट में डेबिट नोट भी आ जाएगा उसमें। स्टॉक आउट करेंगे तो स्टॉक आउट का भी ट्रांजेक्शन आउट में आ जाएगा। अगर कंसीडर को यस करेंगे, जो जो ट्रांजेक्शन को यस किया था उसके जरिए रिपोर्ट ओपन हो जाता है। सेल क्वांटिटी अलग से लिखा है। क्वांटिटी वन सेल हो चुका है, क्लोजिंग क्वांटिटी वन है। टू क्वांटिटी था, वन सेल हुआ है, वन क्लोजिंग क्वांटिटी बैलेंस है, उसका वैल्यू 147 लिखा है। वैसे कि नीचे देखेंगे 184 50 परचेस किया हुआ है, आउट क्वांटिटी 15 है, सेल क्वांटिटी 15 है और 35 का बैलेंस है। यहाँ पे परचेस इंक्लूड हो चुका है क्योंकि सेल क्वांटिटी इसका ग्रेटर देन जीरो है, मतलब सेल को यस किया था, परचेस को नो किया था तो भी ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है क्योंकि सेल क्वांटिटी इसका था इसलिए वो इंक्लूड हो चुका है। 15 क्वांटिटी 35 बैलेंस है, उसका वैल्यू 733 है। वैसे ही सब प्रोडक्ट इसमें दिए गए हैं, उसका वैल्यू, उसका टोटल नीचे दिया है हर एक कॉलम का, ओपनिंग का, इन का, आउट का, क्लोजिंग का, क्लोजिंग वैल्यू। और नीचे टोटल परचेस वैल्यू कितना है उस प्रोडक्ट का, जितना भी परचेस हुआ है उसका 27167 परचेस वैल्यू है। और टोटल सेल वैल्यू कितने अमाउंट का सेल हो चुका है इस पीरियड में 1/9/24 से 30/9/24 तक, इसका डिटेल दिया गया है। ये रिपोर्ट से हम परचेस ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग क्वांटिटी को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए F5 करेंगे, यहाँ पे पीएल क्वांटिटी असेंडिंग, एंटर 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 करेंगे तो असेंडिंग में जो भी प्रोडक्ट जीरो हुए या क्लोजिंग क्वांटिटी कम है तो ऊपर आ जाएंगे, या डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। F5 करेंगे, क्लोजिंग क्वांटिटी डिसेंडिंग, इसके जरिए हम स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टॉक हमारे पास है, असेंडिंग डिसेंडिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं। और सबसे कम क्वांटिटी है तो उसको स्पेस बार करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ से F9 से ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये मैनुअल ऑर्डर में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑल सिलेक्टेड प्रोडक्ट टू हैव टू ट्रांसफर मैनुअल ऑर्डर।
मैनुअल ऑर्डर में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपको इस रिपोर्ट में, ओपन किए हुए रिपोर्ट में, कौन से प्रोडक्ट मिनिमम रीऑर्डर लेवल के नीचे गए हैं वो देखने हैं, तो यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट मिनिमम ऑर्डर रीऑर्डर लेवल के नीचे गए हुए वो प्रोडक्ट का रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर से F8 करने से ऑल प्रोडक्ट रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको यही से प्रोडक्ट की ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे पहले सॉर्ट करेंगे। F5 क्लोजिंग क्वांटिटी असेंडिंग, तो जो जो प्रोडक्ट क्लोजिंग क्वांटिटी में जीरो है 1 है 2 है तो ऊपर आ जाएंगे। तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट करके F7 प्रेस करेंगे। F7 करने से वो प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। एक्नेसोल पहले जो वाला प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में कौन सी पार्टी को देना है वो भी पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। एंटर करेंगे कितनी क्वांटिटी देनी, अर्जेंट है तो अर्जेंट, और मैनुअल ऑर्डर में चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर में चाहिए आपको, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट होने के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली ले लेगा, जिसके पास देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन में आज हमने यूज स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसकी जानकारी दी। धन्यवाद।